देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जनादेश हासिल करने के बाद पीएम मोदी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अभी तक के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए एक लंबी लकीर खींची। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। सनातन के संकल्प से सिद्धि तक का मार्ग प्रशस्त करने वाले, परंपराओं के पिटारे से सभ्यताओं के स्वर्णिम अतीत को साधने वाले नरेंद्र मोदी के ये शब्द दुनिया जानती है, क्योंकि देश को विकास पथ पर ले जाने वाला सूरज अभी उगा है। चौहत्तर वसंत देख चुके नरेंद्र मोदी का काम अभी बाकी है, मगर सच तो यह भी है कि दशक भर के अथक प्रयास का परिणाम है कि अब हिंदुस्तान अपनी विरासत को सहेजता है, उस पर गर्व करता है और दुनिया में भारत का सनातन कालखंड एक बार फिर जीवंत हो उठा है। यही मोदी का प्रण है, रण है। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है। नरेंद्र मोदी के तौर पर दुनिया एक ऐसे नेता को जानती है जिन्होंने न्यू इंडिया के साथ साथ भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति को भी पहचान दी। अगर भक्ति भाव से अलौकिक नगरी सजी तो वहीं सैलानियों ने भी नई रीति नीति का खुले दिल से स्वागत किया। फिर चाहे अयोध्या में रामलला का मंदिर निर्माण हो या फिर काशी का कायाकल्प, उज्जैन के महाकाल लोक से लेकर पावागढ़ में कालिका माता मंदिर और सोमनाथ मंदिर की अलौकिक अप्रतिम साज सज्जा तक दुनिया के सामने नए रूप में सामने आई। सिर्फ मोदी के ही संकल्प की बदौलत जहां विवाद का बसेरा था, वहां रोजगार का सवेरा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अभी तक 11 करोड़ लोग अयोध्या आ चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पिछली बार के मुकाबले 50% सैलानी ज्यादा आए और 33% ज्यादा राजस्व भी। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। प्रधानमंत्री उस विचारधारा को मानते हैं जिसमें हिंदुत्व को जीवन जीने का तरीका माना गया है और खोई हुई विरासत को सहेजकर आज की पीढ़ी को देना वो अपना कर्तव्य समझते हैं। इसीलिए तो हजारों साल पुराने नालंदा विश्वविद्यालय को उसका खोया हुआ गौरव भी लौटाया। वहीं दूसरी तरफ जब मोदी किसी इस्लामिक मुल्क का दौरा करते हैं तो वहां भी देश की सभ्यता और संस्कृति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। हाल ही में अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का निर्माण हो या फिर बहरीन में 200 साल पुराने श्रीनाथ जी मंदिर का जीर्णोद्धार, इन पलों के साक्षी प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है,
ये मानवता की सांझी विरासत का शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी 10 साल से सत्ता के केंद्र बिंदु अब तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनका एक संदेश दुनिया को बांधे रखता है, वसुधैव कुटुंबकम। कोविड के दौरान 150 देशों को कोविड वैक्सीन देने से लेकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस तक के पीछे विजन यही है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भी नई दिल्ली से यही मैसेज किया। मोदी मानते हैं कि महाउपनिषद के ज्ञान से लेकर भगवत गीता के सार तक में वैश्विक चुनौतियों से निपटने का मंत्र छिपा है, जिन्हें कई बार वो खुलकर कह भी चुके हैं। ये युद्ध का युग नहीं है, ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। सत्ता की चौखट पर हजारों चुनौतियां, लेकिन जो इनसे पार पाकर देश को नई दिशा में आगे बढ़ाए, असली नेता तो वही है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र देने वाले, पंच प्रण से विकसित भारत का संकल्प उठाने वाले, 2047 तक देश को अगली पंक्ति में खड़ा करने का ख्वाब देखने वाले मोदी ऐतिहासिक धरोहरों और सेनानियों को भी साथ लेकर चले। छत्रपति शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक को सम्मानित किया। देश की आजादी में नेताजी के योगदान को अमर बनाने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। गुलामी के प्रतीकों को हटाकर भारतीय नौसेना को छत्रपति महाराज की मोहर से लिया निशान दिया। भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। देश की विरासत, कला संस्कृति को दुनिया में ले जाना कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो अपने साथ देश की कला और संस्कृति को सहेजने वाले उपहार ले जाना नहीं भूलते। जब भी राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं तो उन्हें इन गिफ्ट में भारत दर्शन की झलक दिखलाई पड़ती है। और जब देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक, भोजपुरी से लेकर बंगाली तक लोगों से उन्हीं की भाषा में संवाद स्थापित करते हैं। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। प्राचीन भारत की चिकित्सा और आयुर्वेद को भी नरेंद्र मोदी ने दुनिया में अलग पहचान दिलाई। इसमें पारंपरिक दवाओं के लिए WHO ग्लोबल सेंटर का आइडिया हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दुनिया ने भारत की पहचान को दोनों हाथों से अपनाया है। मोदी के दौर में भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है, इसीलिए पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि विदेश में हर भारतीय हिंदुस्तान का ब्रांड एम्बेसडर है और वो खुद इस नीति का नियम से पालन भी करते हैं।